बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हो? ठीक हो, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ दुबई वायरल बर्गर बन पराठा। तो जिसके लिए मैंने ये मैदा ले लिया, मैदे के ले लिए। मैदे को मैंने छान लिया है। मैदा छान के लिए आजकल तो सब्जियाँ पड़ जाती है, तो इसलिए ना छान के लिए ये मैंने थोड़ा सा नमक ये शामिल कर दिया है, इसमें डाल दिया। और ये डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। इससे ये ना बहुत जो पापड़ी सी बन जाती है ना पराठे की, वो नहीं बनेगी। तो अब मैं शामिल करूँगी घी। 2 चम्मच मैंने घी के ले लिए, ये देखिए। तो अब इसको भी ऐड कर लेते हैं मैदे में। तो अब मैं शामिल करूँगी पानी। ले लिया मैंने पानी के साथ पहले घी सब कुछ जो चीज़ें मैं डाली है उसको सब चीज़ों को मिक्स कर लेना। अब डालूंगी पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आटा इकट्ठा हो गया। 5 मिनट तक इसको गूंद लेंगे। इतनी देर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस भी कर दें। मैं चीनी शामिल करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं ये शामिल कर दी है। तो इससे ये मीठा तो नहीं करना, इससे ये कलर बहुत प्यारा आता है पराठे का। तो अब इसको ना इससे अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आटा भून गया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो अब चलते हैं पैटी की तरफ। पैटी के लिए मैंने ले लिया है चिकन। तो ये मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम मेरे पास चिकन। अब ये लिया है मैंने 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा है अदरक और लहसुन का पाउडर। तो ये है हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक, और 2 टेबल स्पून है अनियन पाउडर। तो ये शामिल कर दूंगी मैं सारे मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं थोड़ी सी मिर्च ले लूँगी, 1 टीस्पून जितनी सब्ज़ मिर्च ये शामिल कर दूँगी। अब थोड़ी सी ज़्यादा भी शामिल करने, तीखा अच्छा लगता है। तो ये शामिल करूँगी 1 बड़ा चम्मच भर के घी का। तो ये मैंने ब्रेड के 2 पीस ले लिए और ये 2 बचा लूँगी और इसको पानी में डिप कर देंगे ऐसे करके। पानी इस तरह ये करके अच्छे से इसका निकाल देना है। ये देखो, तो ये लिए है मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है कि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह बहुत लगी होती है। तो ये मैं पुदीने के पत्ते ये भी शामिल कर दिए। फिर बनाने वास्ते तो फिर कुछ बहुत लगता है। तो ये मैं ले लूँगी ऑयल, हाथों को ग्रीस कर लेंगे इस तरह करके। ये हम पैटी बना लेंगे। तो ये हम रखेंगे फ्रिज के अंदर, रख देंगे इसको। अब इसके मैं 8 हिस्से कर लेती हूँ। इसके मैं 8 पेड़े बनाऊंगी।
पेड़े हैं तैयार हो गए हैं, तो अब इसको ना ढक कर रख देंगे, इसके ऊपर कुछ खाना जाए। अब ये ले लेंगे घी और थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। मैं घी नहीं शामिल करती, मैं थोड़ा ऑयल ही शामिल करती हूँ हर चीज़ में, ऑयल में खाना बनाती हूँ। ये 2 चम्मच जितना मैंने घी ले लिया है, 2 चम्मच जितना मैंने ऑयल ले लिया है। तो ये मैं मैदा शामिल करूँगी। आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो कॉर्नफ्लोर ये भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह का बना लेंगे। ये हाथ की मदद से भी इस तरह ही करके कर लेंगे और बेलने से भी कर लेंगे। ये आपको जितना पतला कर सकें उतना पतला करना। और ये देखिए ये कितना पतला हो गया है। तो अब ये कटर की मदद से इस तरह काट लेंगे, बारीक बारीक काटनी है इसकी पट्टी। कि एक बर्गर में मैं 2 पराठे जोड़ूंगी, अंदर से काटना नहीं, इसलिए कि अंदर से कच्चा रह जाता है। तो ये मैं 2 बना के लगाऊंगी और दोनों तरफ से पका होगा। तो मैदा ये बच्चे छोटे बच्चों ने भी खाना है, बड़ों ने भी खाना है, तो इसलिए ना ये अंदर से कच्चा ना रहे। तो वो मोटा होता है तो अंदर से कच्चा भी रह सकता है, तो इसलिए मैं ये 2 पराठे लगाऊंगी और एक बर्गर तैयार होगा। मैदा छिड़क दूंगी अब छन्नी से भी रख के ना तो वो भी छिड़क सकते हैं। हम इस तरह करके इस कटर की मदद से भी इस तरह कर सकते हैं। तो अब इसको इस तरह करके ये रोल बना लेंगे इस तरह करके। अब ये थोड़ा सा इसके नीचे ले लेंगे, ये आखिर वाला सिरा है जो ना, ये इसके नीचे ले लेंगे। ये देख ये पेड़ा हमारा तैयार हो गया। तब इसी तरह ही सारे पेड़े हम बना लेंगे। तो पेड़े हमारे सारे तैयार हो गए हैं। तो अब इसको ना ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो ये लेंगे माइनस और इसके अंदर ये शामिल करूँगी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च बारीक काट ली, और ये लिया है मैं थोड़ा सा काली मिर्च। पंखा लगा हुआ है तो इसलिए ना तो सैर पे निकल जाती है। ये है सीधा टूटा हुआ, और ये है गार्लिक केचप, टमाटो केचप, तो ये शामिल करूँगी। तो ये 2 चम्मच इतनी ये शामिल कर दूँगी। तो अब ये खीरा, ये 2 चम्मच मैं ये शामिल करूँगी, और ये हाफ टी स्पून है लहसुन पाउडर तवेल का। तो ये थोड़ा सा 2 चम्मच जितना मैंने ना बारीक बारीक काट लिया प्याज। अब इसके अंदर ये क्रीम ले ली है मैंने, ये शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम बना लेंगे पराठे। तो ये मैं
ऑयल शामिल करूँगी 2 चम्मच। इसको ऐसे बाहर से ना ऐसे करके चढ़ाई करते जाना। इतना साइज़ रखना है कि इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना, इतना साइज़ रखना है कि जितना बर्गर होता है। अब इसको ना हल्की आंच से इसको फ्राई करना है। नहीं लग गई है, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये बन गया पराठा। और ये देखें ये पराठे हो गए हैं, ये आखिरी पराठे रह गए हैं हमारे। तो अब फिर से ऑयल शामिल करूँगी मैं। तो ये हमें फ्राई कर लेंगे। तो अब ये फ्राई कर लेंगे प्याज को। तो ये मेरे पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। अब ये इसके ऊपर ये लगाएंगे जो सॉस हमने बना के रखा है, बर्गर सॉस। तो इस तरह ये लगा लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे ये पैटी। थोड़ी सी सॉस लगा लेंगे। और ये प्याज के लच्छे, ये खीरा लगा लेंगे। ये प्याज बहुत मजे की लागत है, फ्राई प्याज। अब इसके ऊपर ये देखें इसकी लेयर, ये केचप लगा लेंगे। तो ये मैं ऐसे करूँगी, इसको बटर पेपर ले लिया मैंने। तो ये मैं ऐसे करके ये लपेट लूँगी, इस तरह करके। ये देखिए और ये दूसरा इस तरह लपेटूँगी मैं, इस तरह करके।
اور برگر بن پراٹھا یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں. تو ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.